जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु भक्ति 98 में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति से जुड़ी एक कथा। यह कथा हमें सिखाती है जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की कृपा से बचा भक्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, भगवान किसी की मदद करने नहीं आते। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर कहता, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। गांव के अधिकांश लोग परेशान हो गए, लेकिन गोपाल फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए हुए था। हर दिन वह मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, घर में केवल एक दिन का अनाज बचा है, अब क्या होगा? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगले दिन गोपाल काम की तलाश में पास के नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत कमजोर और भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के पास केवल थोड़ा सा भोजन था जो उसने अपने लिए रखा था। कुछ क्षण के लिए वह सोच में पड़ गया, फिर उसने बिना हिचकिचाए अपना सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी हर कठिनाई दूर करेंगे। गोपाल ने उनके चरण स्पर्श किए, आगे बढ़ गया। नगर पहुंचने तक उसे कोई काम नहीं मिला। निराश होकर वह वापस लौटने लगा। तभी रास्ते में एक थैला दिखाई दिया। उस थैले में को खोला, उसमें सोने के कुछ सिक्के थे। गोपाल ने सोचा, यह किसी का खोया हुआ धन है, इसे इसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। वह थैला लेकर गांव आया, लोगों से पूछताछ करने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आया और बोला, यह मेरा थैला है, मैं इसे खोज रहा था। व्यापारी ने जब देखा कि गोपाल ने ईमानदारी से उसका धन लौटाया है, वह प्रसन्न हुआ। उसने इनाम के रूप में कुछ सोने के सिक्के गोपाल को दे दिए। गोपाल ने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। जब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक बड़ी समस्या आ गई। इस बार भयंकर बाढ़ आई। चारों ओर पानी ही पानी था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। गोपाल का घर भी पानी से घिर गया। वह अपने परिवार के साथ भगवान का नाम लेने लगा। तभी लोगों ने नाव लेकर गांव वालों को बचाना शुरू किया। सबसे पहले वे गोपाल के घर पहुंचे। गोपाल और उसका परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। बाढ़ समाप्त होने के बाद लोगों ने देखा कि गांव का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन गोपाल का परिवार सुरक्षित था। अब गांव के लोग समझ चुके थे, भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। एक दिन वही लोग गांव के गोपाल के पास आए और बोले, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं, भगवान को धन्यवाद कहो, उनकी कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। उस दिन से गांव के कई लोग भगवान की भक्ति करने लगे। कथा से सीख। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कभी कभी उनकी सहायता हमें तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन सही समय आने पर उनकी कृपा अवश्य मिलती है।
सच्ची भक्ति, ईमानदारी और विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन की कठिनाई पार कर सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभु भक्ति 98 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।